कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। इस बात को चरितार्थ कर रहा है आज का ये पत्रकारिता। यहाँ छापा पड़ा है, लियाकत मीडिया से है, वो लिखती है कि अब मजा आ रहा। और एक बीजेपी का सांसद है के बात को बोले हैं कि जितने भी चाइनीज लोगों से संबंध रखने वाले के घर पर सबके यहाँ छापा मारा जाएगा। कुछ दिन पहले मानसून सत्र चल रहा था, उसमें निष्कांत दुबे एक न्यूज है, इन पर एक सवाल उठाए थे और उस समय ही चाइना का ये लोग नाम लिए। यहाँ पर जो सामान आ रहा है, अडानी जी उसका मुख्य कर्ता धर्ता बने हुए हैं। चाइना से सबसे ज्यादा हमारा संबंध आपका मोदी जी का रहा है, क्योंकि इन सारे चीजों से ध्यान भटकाने के लिए अब इन पत्रकारों के ऊपर ब्लेम लगा करके, और ये लोग का मेन मकसद है कि चाइना से लोगों का दिमाग हटे। देख रहे हैं कि धर्म का जो हम बात उठा रहे हैं उस पर पब्लिक का ध्यान नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार जातीय जनगणना ला करके उनका खटिया खड़ा कर दिए हैं। राहुल गांधी इन पर लगातार प्रहार कर रहे हैं अडानी के मामला को लेकर के और ओबीसी को लेकर के। इससे ये मौजूदा सत्ता घबरा गई है। मेन मुद्दे से जो मणिपुर का मुद्दा है हमारे देश में अभी ज्वलंत मुद्दा है, या महंगाई है, और जिन युवाओं को झांसा दे करके कि 2-2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे, उन लोगों के लिए बोलने की इनके पास कोई जगह नहीं है। और इसलिए लोगों को भटकाने के आपका जितने भी विपक्षी पार्टी थे उन लोगों पर ये प्रहार किए। अब जो निष्पक्ष पत्रकार है उनके यहाँ ये लोग छापेमारी कर रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। मेन मकसद है मौजूदा सरकार का कि ध्यान को भटका दिया। कि आज भारत के पत्रकार शायद यही सोच रहे होंगे कि हम पत्रकारिता करें या ना करें। समझ से परे हैं कि अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, अनिंदो चक्रवर्ती और अभिलाष शर्मा के घर, क्या प्रजातंत्र में अपनी अभिव्यक्ति पर ही प्रहार होगा? रवि रंजन जी, हम जानना चाहेंगे 30 ऐसे पत्रकारों को ऊपर छापामारी किया गया जो देश की बातों को विस्तार से रखते हैं। आखिर बताएंगे क्या है विशेषता? देश में ये जो भगवा है, धर्म के नाम पर जो अब तक देश को लड़ा रहा था, लोगों को भाईचारा को बांट रहा था, आपस में फूट डाल रहा था, वे लोगों का जमीन खिसक रहा है। आप देखेंगे कि 2-3 दिन पहले लाखों के भीड़ आपका रामलीला मैदान में पहुंचा था। और दूसरा कल जो 2 अक्टूबर के दिन आपका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो जातीय जनगणना का लिस्ट जारी कर दिए हैं, तो इससे घबरा करके मोदी सरकार एक पुराने फाइल 2 साल पुराना फाइल जो था और एक न्यूज क्लिक है उस पर एक मुकदमा चल रहा था बाहरी फंडिंग के लेकर के, विदेशी फंडिंग के लेकर के। तो मान लीजिए कि जो न्यूज चैनल है वो जरूर FCR कराया होगा, कुछ भी कराया होगा, वो ITR के दायरे में आ सकता है। लेकिन उसमें जो काम करने वाले लोग जो अपना ब्लॉग लिख करके उसको देते हैं, वो अभी जितने भी लोगों पर आज छापेमारी हुआ है वहाँ का वो परमानेंट स्टाफ नहीं है। ये लोग अपना कोई 2 एगो वीडियो डेली देता है और वे लोग वहाँ पर चलता है और उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। उन लोगों पर UAPA यानी राष्ट्रद्रोही जो मामला का जिसमें दर्ज किया जाता है, जिस पर जांच कराया जाता है। पत्रकार उर्मिलेश के बारे में बतला रहे हैं, ये 65 से 70 साल के बीच के व्यक्ति हैं और ये निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। और हमेशा जब कांग्रेस की भी सरकार थी उस समय में ही अपने बातों को खुल करके रखते थे, अटल जी की सरकार में भी अपनी बातों को खुल कर रखते थे, और आज मोदी सरकार में भी अपनी बातों को खुल करके रख रहे हैं। लेकिन मोदी जी को कोई भी जो इनकी चटुकारिता करेगा वही इस देश में रह सकता है, और नहीं जो उनका चटुकारिता करेगा जो निष्पक्ष होगा उन्हें ये लोग पाकिस्तान भेज देंगे। इन लोगों की चाल चरित्र और चेहरा है। उर्मिलेश जैसे सीधे साधा पत्रकार और इतने ढंग से और देश के बारे में बारीकियों से समझाने वाला व्यक्ति, और उनके घर पर दिल्ली पुलिस पहुंचता है और उनको कार में बैठा करके और ले जाता है। अभिसार शर्मा और इनको उर्मिलेश जी को दोनों को लेकर के ले गया है पुलिस और ले जाकर के थाना में बंद किया, लोधी थाना में बंद किया गया है इन लोगों को। लोग देश के बारे में बात करते हैं, देश को कैसे विकास के पथ पर लाया जा सकता है, ये सारे चीजों का बात रखते हैं, निष्पक्षता पूर्वक बात रखते हैं, वो किसी पार्टी के बात नहीं रखते हैं। लेकिन चूंकि मोदी जी को ये सारे चीज बर्दाश्त नहीं है, हमारे जो आज का मौजूदा जो सत्ता है उसको
आपके पत्रकारिता से मतलब नहीं है कि आप देश के बारे में बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। उनका गुणगान क्यों नहीं गा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है इन लोगों के साथ में। इसलिए 30 जगहों पर, जो 30 ठिकानों पर जो छापामारी किया गया है, वे मेन दर्शाना ये था कि पब्लिक में, क्योंकि ये देख रहे हैं कि धर्म का जो हम बात उठा रहे हैं उस पर पब्लिक का ध्यान नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार जातीय जनगणना ला करके उनका खटिया खड़ा कर दिए हैं। राहुल गांधी इन पर लगातार प्रहार कर रहे हैं अडानी के मामला को लेकर के और ओबीसी को लेकर के। इससे ये मौजूदा सत्ता घबरा गई है और घबराने के कारण ये देख रहे हैं कि ये जो निष्पक्ष पत्रकार है, जिनको बोल करके, और मेन मुद्दे से जो मणिपुर का मुद्दा है हमारे देश में अभी ज्वलंत मुद्दा है, या महंगाई है, और जिन लोगों को 10 साल से जिन युवाओं को झांसा दे करके कि 2-2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे, उन लोगों के लिए बोलने की इनके पास कोई जगह नहीं है। और इसलिए लोगों को भटकाने के लिए मौजूदा सरकार का कि ध्यान को भटका दिया जाए। आज सुबह सुबह का घटना के बाद इतनी बड़ी घटना को आज सभी टीवी चैनल के स्क्रीन से समाचार को गायब कर दिया गया। क्या आज उनके जो चाटुकार हैं, चाटुकार पत्रकार, क्यों ये समाचार को विस्तार पूर्वक नहीं दे रहे हैं? क्योंकि जो उर्मिलेश जी हैं, आज पत्रकार जगत के भीष्म पितामह माने जाते हैं। तुम चाटुकार पत्रकार आज बने हो। ये चौथे स्तंभ का प्रहार एक प्रजातंत्र में अपने संवैधानिक अधिकार को छीनने का काम किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।